ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य 53 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का कार्यार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलने वाली सांप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिए आदेश देना। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्भुतं सुप्रीतश्चाभवद रामो वाक्यमेतदुवाचः। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, दुर्लभस्त्वीदृशो बंधुः अस्मिन् काले विशेषतः यादृशस्त्वं महाबुद्धिर्मम सौम्य मनोनुगः। सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो, जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिलना कठिन है। यच्च मे हृदयं किंचित वर्तते शुभ लक्षण तन्निशामय च श्रुत्वा च तन्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्व वचनम मम। शुभ लक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। चत्वारो दिवसा सौम्य कार्यं पौरजनस्य च अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि क्रंतति। सौम्य, सुमित्रा कुमार, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मंत्रिणस्तथा कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियो वा पुरुषर्षभ। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। पौर कार्याण्यो राजा न करोति दिने दिने संवृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः। जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता वह निस्संदेह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायसा बभूव पृथ्वी पालो ब्रह्मण्य सत्यवाक शुचि। सुना जाता है पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ब्राह्मण भक्त सत्यवादी तथा आचार विचार से पवित्र थे। स कदाचित गवाम कोटि सवत्सा स्वर्ण भूषिता नृदेवो भूमि देवेभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से भूषित तथा बछड़ों से युक्त 1 करोड़ गौएं दान दी। ततः संगात गताधेनु सवत्सा स्पर्शिता नघ ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्योच्छवर्तिनः। निष्पाप लक्ष्मण, उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति से शिलावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहां चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। सनष्टाम गाम क्षुधार्तो वा सनष्टाम गाम क्षुधार्तो वै
अन्विषंस्तत्र तत्रः नापश्यत् सर्वराष्ट्रेषु संवत्सरगणान् बहून्। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्यों में जहां तहां ढूंढता फिरा, परंतु वह उसे नहीं दिखाई दी। ततः कनखलं गत्वा ततः कनखलं गत्वा जीर्णवत्सां निरामयां ददृशे तां स्विकां धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्ट पुष्ट थी, किंतु उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच ब्राह्मणः आगच्छ सबलेत्येवं सातु शुश्राव गौश्वरम। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए सबला नाम से उसको पुकारा। सबले, आओ आओ। गौ ने उस स्वर को सुना। तस्य तं स्वरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै अन्वगात् पृष्ठतः सा गौः गच्छन्तं पावकोपमम्। भूख से पीड़ित हुए उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचान कर वह गौ आगे आगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे होली। योपि पालयते विप्रः सोपि गामन्वगाद्रुतं गत्वा च तं ऋषिं चष्टे मम गौरिति सत्वरं स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेण च मम दत्ता नृगेण हा। जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था वह भी तुरंत उस गाय का पीछा करता हुआ गया और जाकर उन ब्रह्मर्षि से बोला, ब्राह्मण यह गौ मेरी है, मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। तयोर ब्राह्मणयोर वादो महानासीद विपश्चितो विवदन्तौ तयोन्योन्यम दातारम अभिजगमतुः। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गौ को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उन दानी नरेश नृग के पास गए। तौ राजभवन द्वारि न प्राप्तौ नृग शासनम अहोरात्राण्यनेकानि वसंतौ क्रोधमीयतुः। वहां राजभवन के दरवाजे पर जाकर वे कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। वे उनसे मिले ही नहीं। इससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। ऊचतुश्च महात्मानौ तावुभौ द्विजसत्तमौ क्रुद्धौ परम संतप्तौ वाक्यम घोराभिसंहितम। वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले। अर्थिनाम कार्य सिद्ध्यर्थम यस्मात् त्वं नैषि दर्शनम अदृश्य सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि बहुवर्ष सहस्राणि बहुवर्ष शतानि च स्वभ्रे त्वं कृकलीभूतो दीर्घकालम निवत्स्यसि। राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए पुरुषार्थी पुरुषों की कार्यों की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। उत्पत्स्यते हि लोकेस्मिन् यदूनां कीर्तिवर्धनः वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुष विग्रहः सते मोक्षयिता सापात् सते मोक्षयिता सापात् गजन राजंस्तस्मात् भविष्यसि कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति भारावतरणार्थं हि नर नारायणावुभौ उत्पत्स्येते महावीर्यौ कलौ युग उपस्थिते। जब
यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे। उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से छुड़ाएंगे। इसलिए इस समय तुम गिरगिट हो ही जाओगे। फिर श्री कृष्णावतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलयुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। एवं तौ शापमुत्सृज्य ब्रह्मणौ विगतज्वरौ तां गां हि दुर्बलां वृद्धां ददतुर्ब्राह्मणाय वै। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। एवं स राजा तं शापम उपभुङ्क्ते सुदारुणं कार्यार्थिना विमर्दो हि राजां राज्ञां दोषाय कल्पते। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे थे। यानी श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। तच्छीघ्रं दर्शनं मह्यम अभिवर्तन्तु कार्यिणः सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नावैति पार्थिवः तस्माद् गच्छ प्रतीक्षस्व सौमित्रे कार्यवान् जनः। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजापालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रा नंदन, तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 53 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।